अब जानते हैं कि हिडन करिकुलम नकारात्मक तरीके से किस तरह से हमें प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले असमानता को बढ़ावा देना, अब ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तो सिर्फ टीचर्स के पास ही है, क्योंकि टीचर स्कूल में स्टूडेंट्स को अगर दो तरीके से ट्रीट करते हैं। एक बच्चा जो बहुत ही अच्छा है, कहना मानता है, पढ़ाई करता है, 100 on 100 लेकर आता है, 100 out of 100 लेकर आता है, 10 on 10 लेकर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम उस बच्चे को बहुत ज़्यादा वेटेज दें। और वो बच्चा जो एग्ज़ाम पास करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, हम उसके साथ दूसरा व्यवहार रखें, नहीं। यहाँ टीचर की एक जिम्मेदारी बनती है कि ये और ये दोनों बच्चे समान हैं मेरे लिए, मेरे मतलब टीचर के लिए दोनों बच्चे समान हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो 10 on 10 लेकर आता है, इसकी काबिलियत को हम और शार्प करें, ताकि ये बोर्ड एग्जाम्स में और जीवन में बहुत अच्छा करे, लेकिन अपने अंदर घमंड ना लेकर आए, ईगो ना लेकर आए। हमें इस बात को भी चेक करना है कि क्या ये बच्चा अपने बाकी के क्लासमेट्स के साथ कोऑपरेट करता है, उनकी हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है, या बस उनसे अलग थलग रहता है। वो बच्चा जो एग्ज़ाम पास करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है और डाइवर्टेड नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा शैतान है। मैं तो कहती हूँ अगर शैतान भी है तो उसकी शैतानी को भी कंट्रोल करके, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करके वो एकेडमिक्स में भी अच्छा करे और स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, या जिस भी एक्टिविटी में उसका मन ज़्यादा रमता है उसमें भी एक्सेल करे। ये टीचर का काम है, राइट। तो हम इन दोनों बच्चों को एक नज़र से देखें, इनमें डिफरेंस ना रखें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि हम सकारात्मक तौर पर हिडन करिकुलम को सार्थक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक टीचर को पता होता है असल में कि वो बिहेव तो अलग कर रही है, और बच्चे को भी पता है, इसको भी पता है जो शार्प है बच्चा पढ़ाई में। मैं तो कहूँगी कि जिसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही होंगी और जो पढ़ाई के लिए टाइम डिवोट करता होगा, उसके लक्ष्य बड़े होंगे, जिसने असल में समझ लिया आज ही से जीवन में कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो वो सधा हुआ है एकदम, उसकी मेंटालिटी, उसका माइंड एकदम सेट है कि मुझे पढ़ना है और वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये बच्चा जो डाइवर्टेड है, जिसकी एनर्जीज इधर उधर चैनलाइज हैं, इसको भी कुछ बड़ा करना है पर इसको दिशा नहीं मिल रही है। अगर हम इन दोनों में भेदभाव रखेंगे तो बच्चे को भी पता है, और ये जो भेदभाव होता है, ये जो फ़र्क होता है, जो टीचर की तरफ से आता है, क्लासमेट्स की तरफ से आता है, कई बार प्रिंसिपल्स की तरफ से भी आता है, ये फ़र्क डालता है और बच्चे को असहज करता है, क्लास में पीछे लेकर आता है, और बच्चा बहुत ही असमानता के इस भेदभाव को महसूस करके नकारात्मक हो जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को बैलेंस करना है और स्टूडेंट्स को भी बैलेंस करना है। अपने आप को कम मत समझिए, आपकी जो